यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, यूँ तो हम हमेशा कामयाब होने की बात करते हैं और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर सी बातें जो जीवन को महकाने वाली हैं वो करते हैं। आज कामयाब होने के लिए कौन सी 5 बातें ना करें उन पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या करें उन पे तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, क्या ना करें उन पे भी बात होनी ज़रूरी है। तो पहली बात मित्रों, कामयाब यदि होना है तो जो हमें नहीं करना है वो ये, इस सुबह देर से उठना। यदि हम सुबह देर से उठते हैं तो हमारी कामयाबी हमसे दूर होती चली जाती है। हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं और हमारे शास्त्र पुराण भी ये कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, अर्थात सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, उससे पूर्व उठ जाएं तो और भी बहुत अच्छा। इस समय प्रकृति भी शांत रहती है, हमारा मन भी शांत रहता है और उस समय दैवी शक्तियाँ जागृत रहती हैं। इसीलिए हमें कुछ सुंदर प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं, वरदान प्राप्त होता है और नई ऊर्जा प्राप्त होती है कुछ करने के लिए। इसीलिए यदि आपको देर से उठने की आदत है तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप सुबह जल्दी उठना प्रारंभ करें ताकि कामयाबी आपकी ओर बढ़ना शुरू करे। तो मित्रों, आइए इसी सुंदर सी बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। स्वास्थ्य और संबंध और संतोष तीनों ही अपने आप में जीवन में बहुत बड़े उपहार हैं। अगर हम इन उपहारों को संभाल के रखें और इन पर पूरा ध्यान दें तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। हेल्थ, होप एंड हैप्पीनेस। जितना जितना हम अपने जीवन में स्वस्थ रहेंगे उतना ही हम आशावान बनेंगे और जैसे जैसे हम आशावान बनते चले जाएंगे वैसे हमारे जीवन की खुशी बढ़ती जाएगी। सो नेवर नेवर लूज होप, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये जो अनमोल धन हमें जीवन में मिले हैं उनको जितना ज़्यादा हम उपयोग में लाएंगे, इन उपहारों को दूसरों को देंगे तो हम अपने जीवन में स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे। ओम शांति। मित्रों, कामयाब होने के लिए दूसरी चीज़ जो हमें छोड़ देनी है वो है अपना टाइम वेस्ट करना। यदि हम अपनी पूरी दिनचर्या को देखें, आज ज़रूर देखें, तो कई ऐसे स्थान होते हैं जहां हमारी आवश्यकता नहीं होती है, जिन विषय पर चर्चा करने की, चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिन चीज़ों को देखना और सुनना ज़रूरी नहीं होता है, वहां भी हम अपना टाइम लगा रहे होते हैं। यदि हमें शिखर पर पहुंचना है, यदि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, यदि हमें कामयाब होना है तो इस आदत से हमें मुक्त ज़रूर होना होगा। ओम शांति। हमारे भारत देश में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टार्टर है जिसको हम अचार कह सकते हैं। आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो केले के पत्ते में सबसे पहले अचार ही सर्व किया जाता है और इसी अचार को खाने से आजकल हम बहुत डरते हैं क्योंकि उसमें तेल ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, बीपी बढ़ने के चांसेस बहुत है। तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने ये अचार खाना इम्पॉर्टेंट क्यों रखा था। तो आज मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि अचार जब हम खाते हैं तो जितने भी तरह के एसिड जो हमारे पेट को ज़रूरत होती है हमारे डाइजेशन के लिए, वो हमें अचार से ही मिलता है। यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इस तरह के बहुत सारे एसिड होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम प्रॉपर हेल्दी चलाता है। तो जैसे कि इमली से हमें एक एसिड मिलती है, टमाटर से हमें एक दूसरी एसिड मिलती है, लेमन से एसिड मिलता है, आम से एसिड मिलता है। तो फिर इस तरह की हम जब अचार बना के खाते हैं तो वो अचार में बहुत सारे और स्पाइसेस भी होते हैं।
तो वो एक पर्टिकुलर वेजिटेबल, उसके साथ में स्पाइसेस और तेल, ये सब जब मिला होता है नमक के साथ में, तो ये एक बहुत अच्छा एक मेडिसिन की तरह काम करता है अचार, जहाँ पे हमारे डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव करता है। लेकिन अभी का जो अचार है वो प्लास्टिक में उसको स्टोर किया जाता है, प्लास्टिक कंटेनर या प्लास्टिक बैग्स में। फिर जो ऑयल यूज़ की जाती है वो ऑयल प्रोसेस्ड होती है। सॉल्ट जो होता है वो सोडियम उसमें ज़्यादा होता है वाइट सॉल्ट में। तो इस तरह से हम अचार से इससे डरने लगे हैं। लेकिन अगर आप अभी भी घर पर अचार उसी तरह से बनाते हैं जैसे दादी और नानियाँ बनाया करती थी, जहाँ पे प्योर ऑयल यूज़ किया जाता था, जहाँ पे सेंधा नमक यूज़ किया जाता था और घर पे बनाया जाता था, घर पे ही स्टोर किया जाता था, तो वो अचार खाने से बिल्कुल ना डरे। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी डाइजेस्टिव पावर बरकरार रहे, आपको पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या ना हो, तो दिन में एक बार कम से कम अचार ज़रूर खाइएगा, थोड़े से क्वांटिटी में। और अगर इसको और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाना है तो अचार एक छोटे से ग्लास बॉटल में आप भर के, एयर टाइट कंटेनर, ग्लास की बॉटल होनी चाहिए, उसको आप धूप में रख दें। तो धूप से हमें विटामिन डी मिलता है और ये अचार जब आप खाएंगे तो डेफिनेटली आपके पेट के सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। ओम शांति। मित्रों, कामयाब होने के लिए तीसरी चीज़ जो हमें छोड़ देनी है वो है नई और काम की चीज़ को सीखने से कतराना। कई बार हम बहुत कंफर्ट जोन में रहने की आदती हो जाते हैं, इसीलिए जो नई चीज़ है और काम की चीज़ है उसे भी हम सीखने से कतराते रहते हैं कि ठीक है ना, अच्छी चीज़ है, कल कर लेंगे, देख लेंगे, यदि वक्त मिलेगा तब हम उस चीज़ को सीख लेंगे। याद रखें, जो नई चीज़ों को नहीं सीखते, काम की चीज़ों को नहीं सीखते, वो पीछे रह जाते हैं। और मित्रों, आज जो नई और काम की चीज़ सीखने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा वो है योग, मेडिटेशन। योग मित्रों हमारे मन को, जीवन को स्थिरता प्रदान करता है। और जो व्यक्ति स्थिर होता है ना, शांत होता है, एकाग्र होता है, उसकी सफलता बिल्कुल 100% या 200% निश्चित हो जाती है। जो व्यक्ति विचलन में रहता है, अस्थिर रहता है, वो व्यक्ति कभी भी जीत प्राप्त नहीं करता, वो हार जाता है। योग हमारे मन को, बुद्धि को, जीवन को स्थिर करता है, एकाग्र करता है और वही हमें सफलता दिलाता है। इसलिए नई और काम की चीज़ जो हमें सीखनी है उसके लिए मैं कहूँगा कि योग ज़रूर सीखें, जो आपको आगे बढ़ाएगी, कामयाब करेगी। ओम शांति। हमारा भारत देश योग विद्या की जनेता भूमि है। विदेशी भी भारत में आते हैं योग सीखने के लिए। अगर हम प्रसिद्ध योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसमें कहीं भी शारीरिक योग की बात ही नहीं है। उसके हर अध्याय के नीचे लिखा है कि श्रीमद् भागवत गीता योग शास्त्र है और उसमें जो योग के बारे में निर्देशन दिए गए हैं वो कोई शारीरिक क्रियाओं या कोई साधनों पर आधारित क्रियाओं की बात नहीं है। ये मनोयोग की बात है, बुद्धि योग की बात है। इसलिए गीता में 2 आदेश दिए गए हैं कि मन मना भव, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ, मयि बुद्धि निवेशय, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। तो ये मन और बुद्धि को शुद्ध, शक्तिशाली और दिव्य बनाने वाला योग है, जो हमें अपने आप को पिता परमात्मा से जोड़ने का अभ्यास करना है।
मित्रों, कामयाब होने के लिए चौथी चीज़ जो हमें छोड़ देनी है वो है सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, मोबाइल का गलत इस्तेमाल। जब हम मोबाइल हाथ में लेते हैं तो एक बार ज़रूर अपने आप से ये पूछ लें ऑनेस्टली कि मैंने इसे अभी क्यों उठाया है। क्या ये मेरी उन्नति में सहायक होगा जिस चीज़ के लिए मैंने अभी इसे उठाया है? क्या ये सचमुच ज़रूरी है, या फिर मैं रील्स पर रील्स देखे चला जा रहा हूँ, वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ जाने की कतई आवश्यकता नहीं है। यदि हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी ऊर्जा को नष्ट करेगा, ये हमें भ्रमित करेगा, ये हमें भटका देगा। इस बात पर हम सबको बहुत गौर करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमें सफलता की ओर ले चलने में ये बहुत ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल कतई ना करें। ओम शांति। मन को मनमनाभाव करने की कला श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। मनमनाभाव माना मन को परमोच्च सत्ता परमात्मा में लगाना। परमात्मा में मन लगाने के लिए गीता कहती है, मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। मयि च अनन्य योगेन भक्ति ही अव्यभिचारिणी। मेरे साथ अनन्य योग रखो और अव्यभिचारी भक्ति करो। कितना सुंदर मार्गदर्शन है। जीवन में एकात्मता, एकांत, एकाग्रता की जरूरत है, और सामाजिक जीवन में तो एकता की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे हमारे मन को भी हम एक में लगाए, अर्थात एक परमात्मा को ही सर्वोच्च मानकर उसी में मन को लगाए। मन के भटकन से हम मुक्त हो सकते हैं। जब मन की भटकन से हम मुक्त होंगे, मन का भटकाव कम हो जाएगा, तो मन को सुकून मिलेगा। मन अपने वास्तविक स्वरूप का आनंद लेकर सुमन बन जाएगा। जब मन सुमन हो जाएगा, सुविचारों से संपन्न हो जाएगा, तो जैसे सोचते हैं वैसे हमारा जीवन बनता है। इसलिए कहते हैं ना, यद भावम तद भवति। इसलिए अगर मन की भावनाएं उच्च कोटि की हो गई, तो मानव जीवन में मानो उनकी दृष्टि, उनकी वाणी, उनका कर्म, उनका व्यवहार सब कुछ सुधर जाता है, क्योंकि विचार ही मानव जीवन के लिए बीज स्वरूप है। इसीलिए भगवान कहता है, मेरे साथ अनन्य एक मैं ही हूँ, इस भाव से योग रखो और मन को मनमनाभाव करो। मित्रों, पांचवी बात जो हमें छोड़ देनी है वो है खुद पर भरोसा ना करना और खुदा पर भरोसा ना करना। ये बहुत ही अहम है। यदि हम खुद पर ही भरोसा नहीं करेंगे तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि हम खुद पर ही भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरे कैसे हम पर भरोसा करेंगे? और यदि हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो एक चीज़ हम ज़रूर करें, खुदा पर तो भरोसा रखें कि वो मेरे साथ है, वो मेरे माता पिता है, वो मेरे रचनाकार हैं, हमेशा उनकी शक्ति मेरे साथ है, उनके आशीष का हाथ मेरे साथ है। मैं शुरुआत तो करूं। वो कहते भी हैं ना कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा, तो मैं कम से कम हिम्मत का एक कदम रखूं खुद पर भरोसा रखते हुए, तो भगवान की मदद मुझे ज़रूर मिलेगी। तो मित्रों, ये 5 चीज़ें हमें छोड़ देनी है जिन पे आज हमने चर्चा की। आप और भी लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन आज के लिए 5 हैं जो आपके चिंतन के लिए छोड़ा जा रहा हूँ आपके पास। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हमें कामयाबी से दूर ले जाती हैं। तो आप कामयाब हों, आगे बढ़ें, उन्नति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।